सच्ची घटना। ऐसी घटना जो सुन के आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मैं आकाश सच्ची घटना में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो घटना है, ये घटना हम लोग को भेजा है रवि ने, जो कि है मोहन पांडे का पोता। अब आप लोग सोचोगे ये मोहन पांडे कौन है। बता देना चाहता हूँ, आप लोग अगर वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये मोहन पांडे कौन है। और ये मोहन पांडे ही आज का वीडियो का मेन कैरेक्टर है। पूरा वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और अगर अभी तक हेडफोन नहीं लगाए हो, कान में लगा लो हेडफोन और रूम का सारा लाइट्स को कर दो बंद, क्योंकि आज का घटना सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो कहानी का शुरुआत कुछ इस तरह से होता है। ये जो मोहन पांडे है, तो मोहन पांडे को शहर में जमीन लेने का बहुत दिनों से इच्छा था, क्योंकि मोहन पांडे पहले रहता था बिहार का एक गांव में और उसका कहीं ना कहीं मन था कि उसको शहर में जाकर के अपना परिवार को रखना है। क्योंकि मोहन पांडे चाहता है कि उसका बच्चा को अच्छे से स्कूल में एडमिशन करना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई, अच्छे से शिक्षा प्रदान करना। तो इसलिए जो है मोहन पांडे शहर में एक जगह खरीद के घर बनाना चाहता है। और ये कहानी आज से 40 साल पहले का है। तो उस समय गांव में शिक्षा का उतना कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं था, और जो भी अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करना चाहता था तो उसको जो है गांव से शहर आना पड़ता था। अब गांव से शहर का दूरी था 17 किलोमीटर। तो बार बार गांव से शहर, फिर शहर से गांव आना मोहन का बेटा के लिए ये बहुत कठिनाई वाला काम हो जाता था। तो इसलिए मोहन सोचा क्यों ना चलो हम लोग शहर में कोई एक जगह खरीदते हैं, एक भले ही एक छोटा जगह हो लेकिन वो घर बना करके रह सके, ताकि वो अपना परिवार को अच्छे से पाल सके, अपना बेटा को अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सके। तो इसलिए जो है मोहन शहर में आकर के अच्छा जगह तलाशने लगा। बहुत ढूंढा मोहन, लेकिन मोहन को एक भी मन पसंद का जगह नहीं मिल रहा था। और जो भी जगह मिल रहा था मोहन को, उसका कीमत मानो एकदम आसमान छुआ उसका कीमत था। क्योंकि उस समय शहर में जगह लेना और घर बनाना एक बहुत बड़ा बात था। और मोहन जो है कोई अमीर घर का लड़का नहीं था, एक साधारण सा एक छोटा सा घर से मोहन बिलोंग करता था। बहुत दिनों से पैसा जोड़ जोड़ के मोहन का भी एक सपना था क्यों ना शहर में घर बनाया जाए, लेकिन मोहन को एक भी अच्छा सा जगह नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मोहन एक चाय का दुकान पे बैठा था अपने दोस्त के साथ। तो अपने दोस्त को बता रहा है, भाई मेरे को ना शहर में घर बनाना है, लेकिन एक भी अच्छा जगह नहीं मिल रहा यार। तो देखना यार, अगर तेरा पहचान में अगर कोई है जो जगह वगैरह बेचता है तो मेरे से उसका एक बार बात करवाना। फिर मोहन का दोस्त बोला, अरे यार तू मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तू रुक थोड़ा सा। आज शाम को जो है मैं मेरा एक दोस्त को लेकर के आता हूँ तेरे पास। वो जो है तेरे को शहर में एकदम कम भाव में एक से एक जगह दिखाएगा। तू आराम से जो है उससे बात करना, उससे जो है अपना पूरा समझौता करना, जो भी तेरा है पैसा वैसा का लेन देन सब कुछ एकदम तुम बात कर लेना, तेरे को एकदम अच्छा जगह दिखाएगा वो। अब मोहन ये सुन के हो गया बहुत ज्यादा खुश, और मोहन भगवान को शुक्रिया अदा करने लगता है कि चलो कोई तो है शहर में जो मेरे को अच्छा भाव में एकदम मेरे को जमीन दिलवा पाएगा। तो मोहन अब जो है घर जाकर के शाम होने का इंतजार करता है। शाम हो गया। अब मोहन का दोस्त वो आदमी को लेकर के आया। मोहन मिला वो आदमी से। वो आदमी मोहन को बोला, कल सुबह आप मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपको एक ऐसा जगह दिखाऊंगा जो कि शहर से मात्र 6 किलोमीटर का दूरी में है और भाव भी बहुत कम है। तो आप एक बार चल के वो जगह सुबह देख लीजिए। मोहन बोलता है ठीक है। मोहन हो जाता बहुत ज्यादा खुश। फिर मोहन पूछता है, कल सुबह फिर कितना बजे चलना है। फिर वो आदमी बोलता है, कल सुबह हम लोग 7 बजे निकलते हैं, आराम से हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर जगह को देख करके अगर आपको पसंद आए तो कल ही हम लोग सब कुछ डील कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। मोहन बोलता है ठीक है भैया चलिए, फिर हम लोग कल सुबह निकलते हैं। फिर दूसरा दिन जैसे ही सुबह होता है, मोहन जो है उसका साइकिल लेकर के चले जाता है शहर की ओर, क्योंकि शहर जो है मोहन का गांव से 17 किलोमीटर का दूरी में था। तो मोहन और वो आदमी दोनों ही जो है दोनों अपना अपना साइकिल लेकर के निकल जाते हैं शहर की ओर। रास्ता में बहुत ज्यादा भीड़ है, और जैसे जैसे मोहन शहर का नजदीक पहुंचा रहा है, मोहन मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि चलो मेरा इतना दिनों का जो सपना था वो सपना आज जाके लग रहा पूरा होने वाला है। फिर चलते चलते जो है मोहन और उसका दोस्त बात करते करते वो लोग आराम से पहुंच जाता है वो वाला जगह। जैसे मोहन देखा, एक नजर में जो है मोहन को वो वाला जगह पसंद आ गया, क्योंकि शहर से जो है बहुत ज्यादा दूर भी नहीं था और जगह का भाव भी बहुत ज्यादा कम था। 10,000 रुपया में वो पूरा जगह जो है मोहन को मिल रहा था।
मोहन सोचा इतना बड़ा जगह 10,000 में मिल रहा है, ये तो कुछ मोहन को कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा खटका लगा था। लेकिन मन ही मन मोहन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका एक बहुत दिनों का एक सपना पूरा होने जा रहा था। मोहन सोचा क्या ही होगा यार, ऐसा जगह पे इतना अच्छा जगह मिल रहा है, कोई रईस आदमी का होगा, 10,000 में बेच दे रहा है, कहीं और भी देश विदेश में वो रहता होगा। तो मोहन उतना कुछ सोचा नहीं। मोहन जो है तुरंत 10,000 रुपया निकाल करके वो आदमी को दे दिया और जहां जहां साइन करने का होता है मोहन अपना साइन करके सारा कागजी कार्रवाई को कंप्लीट कर लिया। फिर मोहन और वो आदमी निकल जाता है कोर्ट, और जिसका ये जमीन था उसको भी बुलाया। फिर कोर्ट में जाकर के भी जो है सब कुछ मतलब रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ उन लोग का कंप्लीट हो गया और मोहन फाइनली वो जगह को खरीद लिया। फिर जो है लड्डू का पैकेट वगैरह खरीद के मोहन निकल पड़ा गांव की ओर। मोहन ने जो है पूरा गांव वाले को लड्डू बांटा। मानो कि सब खुशी का मारे एकदम उछल रहे थे क्योंकि शहर में जगह खरीदना एक बहुत बड़ा बात था और मोहन अपना दम पे शहर में जगह खरीद के वहां पे घर बनाने वाला था। सब बहुत ज्यादा खुश है। फिर हो जाता है रात। अब रात को जो है मोहन जब उसका गांव वाला घर में जब सोया हुआ है, मोहन को मानो लग रहा है कि कोई उसका सपना में आकर के कुछ मोहन को बोलना चाह रहा है। मोहन यहाँ पे कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा। मोहन सोया हुआ है। अब मोहन को वहाँ पे उतना कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्योंकि वो एक तो नींद में है, सुबह से बहुत ज्यादा थका हुआ है क्योंकि इतना काम, जगह देखना, जगह का डील करना, फाइनल करना, कागजी कार्रवाई को सारा निपटाना, तो मोहन पूरा थका हुआ था। मोहन मतलब नींद में था। लेकिन मोहन को लग रहा है कि कोई उसका पास आके मोहन को कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है वो मोहन को समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे करके जो पूरा रात बीत गया, सुबह हो गया। सुबह जैसे होता है मोहन वापिस से उसका साइकिल लेके चले जाता है वो जगह पे। और अभी मोहन अकेला नहीं आता। मोहन जो है बहुत सारा मिस्त्री वगैरह को लेकर के आता है क्योंकि मोहन को जो है उस जगह का चारों तरफ दीवार से कवर करना था, बाउंड्री वॉल बेसिकली देना था पूरा आसपास। और उसी दिन से जो है बाउंड्री वॉल का काम भी स्टार्ट हो गया है। पहला दिन काम बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, दूसरा दिन भी काम बहुत मक्खन हुआ, तीसरा दिन जब आता है बाउंड्री वॉल का काम भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। मोहन वो जगह पे आकर के पहुंचा। जैसे ही मोहन आया, मोहन को एक बहुत सड़ा हुआ सा एक बदबू आने लगा। मोहन जहां भी जा रहा है, इधर जा रहा उधर जा रहा, लेकिन मानो कि वो बदबू उसका पीछे पीछे आ रहा है। मोहन सोचा कि कोई चूहा वगैरह कोई चूहा वगैरह मर के पड़ा हुआ होगा कहीं आसपास। मोहन उतना वो बात को ध्यान नहीं देता। तीसरा दिन जो है बाउंड्री वॉल का पूरा काम भी एकदम कंप्लीट हो गया। मोहन बहुत ज्यादा खुश है कि चलो बाउंड्री वॉल लग गया, मैं पूरा जगह को कवर कर दिया, अब जो है हम लोग घर बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। फिर मिस्त्री वगैरह को बोलता है बाउंड्री वॉल तो हो गया, अब कल से जो है आप लोग घर का काम स्टार्ट कर देना। फिर मोहन चले जाता है घर। फिर चौथा दिन का सुबह जैसे ही मोहन अपना ये जगह पे आके पहुंचता है, मोहन देखता है कि पूरा बाउंड्री वॉल एकदम गिरा पड़ा है। मोहन पूरा सोच में लग जाता कि अगर बाउंड्री वॉल गिरता तो एक तरफ का गिरता है, थोड़ा सा गिरता, लेकिन चारों तरफ का कैसे करके गिरा है। मोहन पूरा सोच में पड़ गया। मोहन हो गया बहुत ज्यादा उदास। फिर मिस्त्री लोग भी आया। मिस्त्री लोग भी देख करके पूरा शौक किया, अरे ये कैसे करके हो गया, वो लोग इतना अच्छे थे, इतना मजबूत दीवार वो लोग बनाया था, लेकिन ये गिर कैसे करके गया। मानो कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के गिराया है। सब लोग जो है हो जाता है बहुत ज्यादा उदास। वापिस से जो है बाउंड्री वॉल का काम यहाँ पे लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि भाई दीवार तो देना ही पड़ेगा। आप जो जगह लिए हो उसको कवर नहीं करोगे तो कैसे करके काम चलेगा। वापिस से जो है सबको उदास मन में वापिस से काम स्टार्ट कर देता है बाउंड्री वॉल को। और फिर 3-4 दिन के बाद बाउंड्री वॉल वापिस से खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी तक जो है कुछ वैसा कुछ समस्या नहीं आया था। और उसके बाद जो है मोहन पांडे का घर का काम का भी शुरुआत हो चुका था। कुछ समस्या नहीं, सब कोई खुश है। चलो एक बार दीवार गिरा तो गिरा, लेकिन अभी तो पूरा अच्छे सब कुछ सही है। मतलब सबका मन में खुशी का लहर ही था। घर भी बन रहा था इधर। मोहन हर रोज आकर के पूरा दीवार में पानी दे रहा था, प्रॉपर घर में पानी दे रहा था। फिर घर बनने में 4 महीना का वक्त लगा। 4 महीना बाद मोहन का पूरा घर बन के एकदम तैयार। मोहन और उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश है कि चलो शहर में हम लोग का अपना खुद का घर बन के तैयार हो चुका है। अब जिस दिन गृह प्रवेश वाला दिन था, मोहन सोचा कि चलो गृह प्रवेश वाला दिन पूरा अच्छे से पूजा पाठ करवाते हैं हम लोग। मोहन पूजा पाठ का सारा कार्यक्रम शुरू कर दिया। पूजा पाठ हो रहा है, घर में हवन हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पार हुआ। अब जैसे आरती होने वाला है, आरती का दिया पंडित जी जलाए। जैसे जब आरती स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, एक बंद कमरा में पूजा हो रहा था, लेकिन आरती का दिया जैसे ही पंडित जी जलाए, अचानक से जो है वो दिया बुझ गया। सब ये चीज को देख करके थोड़ा सा शौक में गए
कि बंद कमरा में कहीं से हवा आने का तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ये दिया कैसे करके बुझ गया। और पंडित जी जो है दिया को अपना हाथ में ही रखे थे, दिया को उतना हिलाए भी नहीं थे कि मतलब दिया बुझ जाए, लेकिन ये दिया कैसे करके बुझ गया। सबको जो है यही जगह पे थोड़ा सा खटका लगा था, लेकिन उतना भी कोई ध्यान नहीं दिए। फिर दूसरी बार पंडित जी वापस से जो है दिया को जलाए और फिर आरती करना भी स्टार्ट कर दिया। आरती हो रहा है, ठीक है। फिर आरती होने के बाद जब पंडित जी दिया को मोहन पांडे का पास लेकर के गए, तो मोहन पांडे जब आरती को लेने वाला था, फिर अचानक से जो है वो आरती का दिया बुझ गया। मोहन को यहाँ पे जो है थोड़ा सा खटका लगा कि अरे पहले भी एक बार दिया बुझा बिना कोई हवा का, पूरा आरती कंप्लीट हुआ, जब मैं आरती लेने वाला था दिया कैसे करके बुझ गया। वापिस से जो है पंडित जी यहाँ पे दिया को जलाए, फिर मोहन आरती लिया, मोहन के घर वाले सब कुछ आरती लिए, प्रणाम वगैरह किए, गृह प्रवेश का पूजा यहाँ पे हो गया समाप्त। पंडित जी भी चले गए। अब उन लोग का सबका खाना खाने का बारी था। वो लोग जो अपना ऊपर वाला हॉल रूम में खाना खाने के लिए बैठे हैं। जैसे वो लोग खाना अपना मुंह में लिए, वैसे ही जो है वो सड़ा हुआ सा बदबू वापिस से वो पूरा जगह पे एकदम आ गया। सबको जो है वो बदबू मिल रहा है। सब सोचने लगे कि अरे ये बदबू कहाँ से आ रहा है, और वो बदबू इतना ज्यादा था कि मानो आपका उल्टी आ जाएगा। ऐसा पूरा बदबू वो पूरा जगह पे एकदम मतलब फैल गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये बदबू कहाँ से आ रहा है। सबको जो है तुरंत नीचे चले गए वो जगह को छोड़ करके। फिर नीचे आके सब खाना खाने लगे। खाना सबका कंप्लीट हुआ। वापिस से मोहन ऊपर वाला रूम में गया। अब जब मोहन ऊपर वाला हॉल रूम में जब पहुंचता है, तब मोहन का वो बदबू एकदम नहीं मिलता। मोहन जो है यहाँ पे थोड़ा सा सोच में पड़ जाता कि अरे जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे वो इतना भयानक वाला बदबू आ रहा था, लेकिन अभी तो कुछ यहाँ पे कुछ है ही नहीं। क्या था ये। अब मोहन पांडे कैसा आदमी है जो भूत प्रेत में उतना कभी भी भाई विश्वास, इतना यकीन नहीं करता था। मोहन को लगा था कि कुछ होगा आसपास, ऐसा ही कुछ चला गया होगा बदबू, कोई हवा से आया होगा, क्योंकि ऊपर वाला रूम का खिड़की वगैरह खुला हुआ था। तो मोहन को लगा कोई आसपास का कुछ होगा, कुछ सड़ा हुआ चीज था, हवा से उसका बदबू इधर आ गया होगा। तो मोहन उतना कोई ध्यान नहीं देता है। अब गृह प्रवेश होने के बाद मोहन का जितना भी गेस्ट आया था सब चले जाता है वापिस से गाँव। अब मोहन का घर में खाली 4 लोग हैं। मोहन, मोहन की पत्नी, मोहन का बेटा और मोहन की बूढ़ी माँ। ये 4 जन खाली मोहन का घर में है। सब कुछ सही चल रहा है, सब खुश हैं। फिर रात हो जाता है। अब खाना वाना खा करके जो है सबको रात में सोने जाते हैं। कुछ दिक्कत नहीं, रात भी पूरा अच्छे से कट गया। सबको जो है बहुत सुकून वाला नींद मिला। नया घर में पहली रात बहुत अच्छे से पार हुआ। लेकिन मेन कहानी तो अब जो है शुरू होने वाला है। अब तक जो भी आप सुने ये तो एक छोटा मोटा सा एक चीज था, लेकिन असली चीज तो अब शुरू हो रहा है। मोहन सब एकदम चैन से सोए हुए हैं, किसी को कुछ फिक्र नहीं, सब खुश है। ये चलो शहर में अपना घर बन गया, एक सुकून वाला जो है नींद ले रहे हैं सब। दूसरा दिन का सुबह जैसे ही होता है, मोहन की पत्नी जाती है रसोई घर में खाना बनाने के लिए, और फिर मोहन का जो है रसोई घर से बहुत जोर से एक चीखने का आवाज आता है। मोहन पूरा डर जाता है कि अरे क्या हुआ, ये तो मेरी पत्नी का आवाज है। तुरंत मोहन भाग करके गया रसोई घर में, और जैसे ही मोहन रसोई घर में पहुंचा, मोहन देख रहा है कि उसकी पत्नी का एक उंगली कटा पड़ा है। मोहन देख के पूरा घबरा गया, और मोहन की पत्नी पीछे से पूरा रो रही है। मोहन पूछा कि अरे ये कैसे करके हुआ, क्या क्या हो गया था ऐसा। मोहन की पत्नी बोल रही, मुझे खुद को समझ में नहीं आया, मैं सब्जी काट रही थी, अचानक सब्जी काटते काटते मेरा खुद का उंगली कट गया, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। और मोहन की पत्नी का वो उंगली नीचे गिरा हुआ है, मानो कि ऐसा लग रहा है कि कोई उसकी उंगली को काट दिया है। मोहन और उसका परिवार वाले जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गए। तुरंत जो है मोहन अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर के गए, बैंडेज वगैरह किए। फिर मोहन सोचने लगा, नया घर में आए हुए एक ही दिन हुआ, और पहला ही दिन मेरी पत्नी का रसोई घर में ऐसा हो गया। हे भगवान, मैं क्या दोष किया था कि जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पहले जब घर का मैं बाउंड्री वॉल को मैं देने के लिए आया, बाउंड्री वॉल गिर गया, फिर वो सड़ा सा बदबू, फिर अब मेरी पत्नी जो इतना अच्छा खाना बनाती है, जो इतना सालों से खाना बना रही है, उससे ऐसा गलती कैसे करके हो गया, और हुआ तो पूरा उंगली ही कट गया। हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ करके मोहन जो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी हुआ पड़ा है। वापिस से जो है सब लोग अस्पताल से आ जाते हैं घर। मोहन की पत्नी का वो उंगली में पूरा बैंडेज कर दिया है डॉक्टर, सब दुखी है बहुत ज्यादा। अब वो रात भी जो है पार हो जाता है, सब
किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। अब दूसरा दिन का सुबह जैसे होता है, मोहन बिस्तर से उठ करके अब मोहन जा रहा था बाथरूम। बाथरूम घर में नहीं था, बाथरूम थोड़ा सा घर का बाहर था जहाँ पे मोहन का बगीचा वगैरह था, वो जगह पे जो है मोहन का बाथरूम था। अब मोहन सुबह सुबह उठ करके जाने लगा बाथरूम। जैसे मोहन बाथरूम की ओर जा रहा था, मोहन को पहले लगा कि उसका पीछे पीछे आ रहा है। मोहन पीछे मुड़ के देखा है, लेकिन मोहन को कोई दिखा नहीं। मोहन से चलो मेरा मन का ही कुछ ये होगा, और मोहन नींद में भी था सुबह का टाइम पे, सुबह से उठ कर बाथरूम जा रहा था मोहन। फिर जैसे बाथरूम जाने लगा, अचानक से मोहन धड़ाम से गिर गया। अब मोहन सोच में पड़ गया कि अरे मैं कैसे करके फिसल गया यहाँ पे तो फिसलने के लिए कुछ है भी नहीं, पूरा सूखा हुआ है, पानी भी नहीं गिरा, तो मैं कैसे करके फिसल गया। पहले मोहन सोच में पड़ गया। फिर मोहन को जो है उसका दाहिना पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, इतना ज्यादा दर्द कि मोहन एकदम दर्द का मारे चीख पड़ा। आ करके मोहन पूरा एकदम चीख पड़ा। मोहन का पूरा घर वाले दौड़ के आए कि क्या हुआ। घर वाले देख रहे हैं कि मोहन गिरा पड़ा है नीचे। फिर तुरंत जो है मोहन का बेटा, मोहन की पत्नी मोहन को कैसे करके उठाए और आसपास के लोगों को कैसे करके जो है उठाए और मोहन को जो है अस्पताल ले गए। अस्पताल जैसे मोहन गया, डॉक्टर बताया कि उसका दाहिना पैर उसका जो है टूट गया है। परिवार में वापस से एक बार शोक का माहौल। पहले दिन मोहन की पत्नी का उंगली कट गया और आज मोहन का पैर टूट गया। डॉक्टर जो है मोहन का पैर को प्लास्टर कर दिए पूरा। वापस से लोग आ जाते हैं घर। घर आके सब भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा हम लोग के साथ, हम क्या बिगाड़े हैं किसी का जो हम लोग के साथ इतना बुरा हो रहा है। ऐसे बोल करके जो है सब रोने लगते हैं। मोहन भी रो रही है, मोहन की मम्मी भी रो रही है, मोहन की पत्नी भी रो रही है, और मोहन का बेटा वही चीज को जो है कमरा का बाहर से देख रहा है और सोच रहा है कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के परिवार वाले के साथ। फिर रात का वक्त था, सब कोई सोने चले गए सबका कमरा में। फिर लगभग रात का 2 बजे के करीब मोहन का जो बेटा है उसको लगता है टॉयलेट। अब वो बाथरूम जाने के लिए वो फिर नीचे आता है, और बाथरूम जो है वो है इन लोग का बाड़ी तरफ, घर का पीछे तरफ। फिर मोहन का बेटा जैसे घर से निकलता है टॉयलेट जाने के लिए, मानो कि उसको लग रहा है कोई एक साया उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वही बदबू जो उन लोग को उस दिन खाने का टाइम मिला था, वही बदबू पूरा जगह पे फैल जाता है एकदम। अब मोहन का बेटा को यहाँ पे लगने लगा डर। वो समझ गया कि कुछ यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, कुछ बहुत गलत होने वाला है मेरे साथ। वो भगवान का नाम लेना शुरू करता है। फिर पीछे से एक रोने का आवाज मिलता है मोहन का बेटा को, मानो कि कोई एक लड़की रो रही है। पहले तो आवाज थोड़ा धीरे धीरे था, अब वही आवाज पूरा एकदम जोर का आने लगा, मानो कोई एक लड़की फूट फूट के रो रही है। डर के मारे मोहन का बेटा पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखा, वो देखा कि एक लड़की उसका पीछे खड़ी हुई है। उसका पूरा चेहरा गल गया है एकदम, मानो कि पूरा मांस सब उसका मुंह से एकदम गल के एकदम गिर रहा है नीचे, ऐसा उसका चेहरा है। मोहन का बेटा वही चीज को देख करके तुरंत हो जाता है वहां पे बेहोश। जैसे ही वो बेहोश होता है, फिर वो हो जाता है बेहोश। लेकिन यहाँ पे जो है मोहन का घर में किसी को मालूम नहीं कि उसका बेटा उसका घर का पीछे जो बाड़ी है वहां पे जाकर के ऐसा बेहोश पड़ा है, किसी को कुछ मालूम नहीं। और जिस रात मोहन का बेटा बेहोश होता है, उसी रात मोहन को एक सपना मिलता है, और सपने में कौन आती है? वही लड़की जिसको देख के मोहन का बेटा बेहोश होता है। वो लड़की मोहन का सपना में आकर के बोलती है कि तुम लोग का किस्मत अच्छा है कि अभी तक मैं तुम में से किसी पे जानलेवा हमला नहीं की, लेकिन तुम लोग अगर ये जगह को छोड़ के अगर नहीं जाओगे तो तुम में से कोई एक मरेगा। अबे कौन मरेगा, ये जो है तुम लोग को आगे मालूम चल जाएगा। जल्दी से ये जगह छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये जगह मेरा है। तुम लोग अच्छे परिवार से हो, अच्छे लोग हो, इसलिए मैं तुम लोग पे अभी तक जानलेवा हमला नहीं की, लेकिन ये जगह मेरा है। ये जगह छोड़ दो, तुम लोग ये जगह छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के जो है मोहन नींद से उठ गया। मोहन पूरा पसीना से एकदम भीग गया है। अब मोहन उसकी पत्नी को उठा रही है, अरे उठो उठो। मोहन की पत्नी उठती है। फिर मोहन बोलता है मेरा बेटा कहाँ है, वो अपना कमरे में है क्या, देख कर क्या हो। फिर मोहन की पत्नी लाइट वाइट जला के मोहन का बेटा का कमरा में जाती है, तो जाकर देखती है कि उसका बेटा वहां पे नहीं है। फिर मोहन को आकर बोलती है कि अरे वो तो यहाँ पे नहीं है, कहाँ गया वो, मेरा बच्चा कहाँ गया।
पूरा घबराए हुए हैं। फिर मोहन बोलता है बाड़ी तरफ जाओ, लेकिन अकेला मत जाना, मम्मी को लेकर के जाओ, मम्मी और तुम दोनों जाओ बाड़ी तरफ, शायद मेरा बेटा वहीं पे तुमको मिलेगा, जाओ तुम दोनों जाओ। फिर मोहन की माताजी और मोहन की पत्नी दोनों जो है घर का बाड़ी तरफ जाने लगते हैं पीछे तरफ। एंड वहाँ पे उन लोग का बेटा एकदम बेहोश हालत में मिलता है। फिर कैसे भी करके उठा के वो लोग ले करके आते हैं और घर में लेकर के आकर पानी वानी दे करके कैसे भी करके होश में लाते हैं। फिर मोहन पूछता है क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ, तुम बाड़ी तरफ गया, क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा, तुम बेहोश होकर पड़ा हुआ था। फिर डर डर के मोहन का बेटा बताता है पापा मैं टॉयलेट जाने वाला था, उस समय जो मेरे को एक चुड़ैल दिखी और उसका पूरा चेहरा, पापा उसका पूरा चेहरा मानो कि एकदम गला हुआ था पापा, मतलब मेरे से नहीं बोला जा रहा, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं बोल पाऊंगा पापा, यहाँ मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना पापा। मोहन समझ गया था कि क्या हो रहा है। फिर जो है बोला घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। फिर मोहन उसकी पत्नी को और उसकी मम्मी को जो है पूरा घटना खुल के बताया कि मम्मी ये जगह पे कुछ एक खराब शक्ति यहाँ पे मम्मी है, ये जगह पे रहना हम लोग का ठीक नहीं होगा। मेरा बेटा जो मेरे को बताया वही लड़की का सपना जो है मेरे को आया था, और सपना में आकर के वो बोली कि तुम लोग अगर ये जगह छोड़ करके नहीं जाओगे तो तुम में से किसी एक का जान मैं ले लूंगी। और यहाँ तक कि सपना में वो ये भी बताया कि तुम्हारा बेटा घर का बाड़ी में बेहोश हुआ पड़ा है, उसको उठा करके ले करके आओ। तो इसीलिए जो है मैं तुम लोग घर का बाड़ी तरफ जाने के लिए बोला था। अब जो है मोहन और उसका परिवार को ये तो पूरा एकदम कंफर्म हो गया था कि ये जगह उन लोग के लिए रहने के लिए सही नहीं है, ये जगह पे कुछ ना कुछ है जिसके चलते उन लोग को जो है बार बार ये सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे ही दिन मोहन की जो बूढ़ी माँ है वो चली जाती है मोहन का गांव, जो कि शहर से 17 किलोमीटर का दूरी में था। गांव में एक मंदिर था, वो मंदिर में बैठते थे एक तांत्रिक बाबा। उनको जो है वो गांव से लेकर के आती है शहर, जहाँ पे इन लोग का घर था। मोहन की माताजी पूरा घटना तांत्रिक बाबा को बताई कि ऐसा ऐसा उन लोग के साथ हो रहा है। तांत्रिक बाबा बोले घबराओ मत, मैं जब तक हूं तब तक तुम लोग को कुछ नहीं होगा, और अगर वहां पे कुछ है तो आज उसको मैं वहां से भगा कर ही रहूंगा। मोहन की माताजी को ये बात सुन के थोड़ा सा राहत मिला। फिर वो लोग पहुंचते हैं मोहन का घर। तांत्रिक बाबा जैसे ही घर में कदम रखते हैं मानो कि तांत्रिक बाबा का कोई धकेल दिया, और तांत्रिक बाबा जो है दरवाजा का बाहर जाके गिर के पड़ते हैं एकदम। तांत्रिक बाबा समझ चुके थे कि यहाँ पे जो भी है इसको भगाना यहाँ से इतना आसान काम तो नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी है बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब तांत्रिक बाबा वहां से निकल जाते हैं। घर वाले सोचते हैं कि तांत्रिक बाबा आए लेकिन घर में ना घुस के वो चले क्यों गए, लेकिन तांत्रिक बाबा वहां से भागे नहीं थे। तांत्रिक बाबा एक खास किस्म का रेत लेने के लिए गए थे। अब मोहन का घर वाले सब कोई सोच रहे हैं कि तांत्रिक बाबा चले गए, अब शायद से हम लोग जो इतना मेहनत करके इतना कष्ट करके जो मकान बनाए हैं ये हम लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे वो लोग निराश होकर के घर का बाहर बैठे हुए थे, वो देखे कि तांत्रिक बाबा वापस से आ रहे हैं। अब तांत्रिक बाबा को देख करके उन लोग का मन में थोड़ा सा राहत मिला कि अरे तांत्रिक बाबा आप क्यों चले गए थे, बाबा क्या हुआ था आपके साथ। तांत्रिक बाबा बोले तुम सब घर का बाहर रुको, घर का अंदर खाली मैं अकेला रहूंगा और कोई नहीं रहना चाहिए। तांत्रिक बाबा फिर घर का अंदर गए। घर का अंदर जा करके घर का सारा दरवाजा खिड़की को कर दिया बंद। तांत्रिक बाबा खाली घर का अंदर है और ये सब घर का बाहर। बहुत देर तक तांत्रिक बाबा घर का अंदर थे, और जब ये लोग बाहर इंतजार कर रहा था वही पूरा बदबू इन लोग को मिल रहा था कि पूरा घर का आसपास वही बदबू है, और घर का अंदर से कोई एक लड़की का बहुत जोर से रोने का आवाज आ रहा है, कोई फूट फूट के बहुत ज्यादा रो रही है घर का अंदर। और तांत्रिक घर का बाहर आकर के मोहन को बोलते हैं तुम्हारा जो घर का बाड़ी है यहाँ पे जो है आज से 10 साल पहले एक लड़की को जिंदा दफना दिया गया था। मोहन ये बात को सुन के पूरा एकदम चौंक जाता है। फिर तांत्रिक जी बोलते हैं वही लड़की का साया जो है, वही लड़की का आत्मा तुम लोग को यहाँ पर रहने देना नहीं चाहती। फिर मोहन पूछता है कि बाबा इसका क्या समाधान है, कैसे करके हुआ था, वो लड़की को जिंदा क्यों दफना दिया गया था बाबा, क्या ऐसा हो गया था। फिर तांत्रिक जी बोलते हैं आज से 10 साल पहले रात का लगभग 10 बजे एक एम्बेसडर गाड़ी में 6 आदमी बैठे हुए थे, और वही 6 के 6 आदमी ही पूरा शराब पिए हुए थे। शराब पी के वो लोग गाड़ी चला रहे थे। ये लड़की जा रही थी अपना घर। जैसे ये लड़की रोड क्रॉस करने के लिए जा रही थी, वो शराबियों से जो है उन लोग का गाड़ी नहीं संभला और आ करके जो है ये लड़की को कुचल दिया वो लोग। फिर जैसे ही कुचल दिया
सुशीला बेहोश होकर के रोड का किनारे में गिर पड़ी, एकदम बहुत जोर पे एकदम उछल करके रोड का किनारे में गिर पड़ी। फिर ये शराबी जो है ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, उतर करके लोग सोचते हैं कि ये लड़की यहाँ पे मर चुकी है। फिर वो बात को सुन के वो लोग जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अगर किसी को मालूम चले कि हम लोग शराब पी के एक्सीडेंट कर दिए हैं, एक लड़की को जान से मार दिए हैं, तो हम लोग को जेल हो जाएगा। तब वो लोग क्या करते हैं, फिर रास्ता से जो है थोड़ा सा दूर वो लड़की का शरीर को लेकर के आते हैं। वो लोग सोचते हैं कि लड़की का लाश है, लेकिन उस समय भी सुशीला जिंदा थी, उसका सांस भी उस समय चल रहा था। वो लोग अगर इसको ना दफना के अगर अस्पताल लेके जाते शायद सुशीला बच भी जाती, लेकिन वो लोग इतना ही ज़्यादा शराब पिए हुए थे कि उन लोग को समझ में नहीं आया कि ये जीवित है या ये मर गई है। उन लोग को लगा कि ये लड़की मर गई है, और वो लोग जो है मिट्टी खोद के तुम्हारा जहाँ पे बाड़ी है वही जगह पे जो है सुशीला को जिंदा दफना दी थी। सुशीला जिंदा थी, लेकिन उनको लगा कि ये मर गई है और इसको जिंदा दफना दी। फिर वैसे ही जो है तड़प तड़प के सुशीला का ही जगह पे हो गया था मौत। तो इसीलिए ये जगह पे रात को जो भी आता है उसको पहले रोने का आवाज मिलता था। और तुमको भी जो है इसीलिए ये जगह इतना कम भाव में मिल गया, क्योंकि ये जगह कोई लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जगह एक श्रापित जगह बन चुका था। और तुम लोग का किस्मत अच्छा है कि सुशीला तुम में से किसी पर जानलेवा हमला नहीं की। अगर तुम लोग इससे छुटकाना चाहते हो तो ठीक आज रात 12 बजे एक काली मुर्गी को लेकर के आके तुमको यहाँ पे जिंदा गाड़ देना है। घर का बाड़ी में जाकर के देखना, मैं एक निशानी बना दिया हूँ, वही जगह पे जो है तुम लोग को मिट्टी खोद के एक काली रंग का मुर्गी को जिंदा दफना देना है। और ठीक कल सुबह 6 बजे वो मुर्गी को वहां से निकालना है। फिर शमशान घाट जा करके तुमको वो मुर्गी का पूरा कार्यक्रम करना है। एक इंसान का जब मृत्यु होता है तो तुम लोग जिस हिसाब से कार्यक्रम को पूरा करते हो, तो वैसे ही जो है वो मुर्गी का तुमको श्राद्ध पार करना पड़ेगा। और अगर तुम लोग ये चीज को नहीं करते आज रात को, तब जो है ये जगह पे तुम में से और कोई भी नहीं रह सकते। मोहन बोलता है नहीं बाबा, आज रात को ही मैं करूंगा, लेकिन बाबा हम में से किसी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तांत्रिक जी बोलते हैं किसी को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो मुर्गी को जब तुम दफना के वापिस जाओगे, गलती से भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर तुम पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम्हारा जान भी वहीं पे चला जाएगा। एकदम पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा चले जाना। सुशीला तुम लोग को आवाज देगी, रोएगी, बोलेगी बचाओ मेरे को। वो तुमको पीछे मुड़ने में मजबूर करेगी, लेकिन तुम अगर पीछे मुड़ा तुम अपना जान से हाथ तो बैठेगा। एकदम पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर मोहन जो है रात 12 बजे ठीक एक काली मुर्गी को लेकर के आके वहीं पे दफनाता है। जैसे ही मोहन दफना रहा है, वही रोने का आवाज पूरा चारों तरफ गूंज रहा है एकदम, कि एक लड़की फूट फूट के रो रही है। मोहन को बोल रही है कि भैया मेरे को बचाइए, भैया मैं जिंदा हूँ, भैया मेरे को बचाइए, भैया मैं जिंदा हूँ, मेरे को बचाइए, ये लोग मेरे को मार डालेंगे, भैया मेरे को जिंदा दफना दे रहे हैं, भैया भैया बचाइए मेरे को, भैया 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 बचाइए मेरे को, बचाइए। ऐसा करके मोहन को जो है आवाज मिलने लगा, लेकिन मोहन वो मुर्गी को दफना करके पीछे ना मुड़ के तुरंत भाग के चला गया घर का बाहर। और घर का बाहर सब वो लोग बैठे हुए हैं। और सुबह जैसे ही 6 बजा तांत्रिक जी आ पहुंचे। फिर मोहन और तांत्रिक जी घर का अंदर जाके वही जगह से जो है वो मुर्गी को बाहर निकालते हैं और शमशान घाट जा करके पूरा कार्यक्रम को पूरा करते हैं। फिर सुशीला का नाम से जो है श्राद्ध पूरा करते हैं। तांत्रिक जी पूरा कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिर जैसे ही 14 दिन पार होता है, तांत्रिक जी बोलते हैं अब तुम लोग घर में रह सकते हो, कोई समस्या नहीं होगा, आराम से तुम लोग घर में रह सकते हो। मोहन को जो थोड़ा सा राहत मिला, मोहन वापस से पूरा परिवार के साथ घर का अंदर गया। फिर उस दिन ठीक रात 12 बजे मोहन को और एक सपना मिलता है। सपना में वही सुशीला मोहन को दिखती है, लेकिन अभी उसका चेहरा मानो कि एक सुंदर लड़की का चेहरा में वो आई, आकर के बोल रही है मैं आज से 10 साल तक ऐसे ही भटक रही थी भैया, आप आए, आप आने के बाद आज मेरे को जो है मुक्ति मिला। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को मुक्ति देने के लिए। अब आप लोग आराम से रह सकते हैं, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आपको अगर कोई परेशान करने के लिए अगर आता है
मैं हमेशा आपके साथ हूँ भैया, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं हमेशा आपका साथ हूँ। तो ऐसे करके जो है मोहन का कहानी का यहाँ पे होता है समाप्त। ये कहानी में उतना भी डर आई थिंक नहीं लगा होगा आप लोग को, क्योंकि किसी को सुशीला का आत्मा यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। क्यों बोला जाता है ना कि दो तरफ का सोल होता है, एक होता है प्योर सोल जो हमेशा जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा था लेकिन आपको कुछ ना कुछ इशारा देना चाहता है हमेशा। तो सुशीला का आत्मा भी वैसे ही आत्मा था, थोड़ा मोड़ा चोट पहुंचाई लेकिन किसी पे जानलेवा हमला नहीं की थी। और आखिर में मोहन को ये भी सपना दे करके गई कि आपको अगर कोई कभी भी कोई नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो ये था एक प्योर सोल का एक कहानी। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि सुशीला का आत्मा को शांति मिले, वो जहां भी हो भगवान उसका आत्मा को शांति दे। जो हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ। और ये घटना हम लोग को भेजे हैं मोहन पांडे का जो पोता है रवि ये घटना हम लोग को शेयर किए हैं। और ये घटना हुआ था बिहार में, पहले जब बिहार और झारखंड एक साथ था तब का ये घटना है। एग्जैक्ट जगह का उल्लेख मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन बिहार और झारखंड में से कोई एक जगह पे ये घटना घटा था और ये एक सच्ची घटना है। घटना कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर से बताना। आपके पास भी अगर कोई घटना है, आप अगर हम लोग को भेजना चाहते हैं तो आप लोग हमें मेल करके भेज सकते हैं सच्ची घटना 180@gmail.com, या फिर आप हमें फेसबुक पेज पर भी भेज सकते हैं। फेसबुक पेज सच्ची घटना का नाम से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, सारा लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आपका घटना अगर अच्छा हो, हमारी टीम अगर आपका घटना को सिलेक्ट करे तो नेक्स्ट वीडियो पे आपको भी एक मौका मिलेगा सच्ची घटना का प्लेटफॉर्म पे आने का और आपका कहानी सुनाने का। साथ ही साथ आपको जो है एक शाउट आउट भी मिलेगा। तो यही था आज का घटना। अगर अभी तक वीडियो आप लोग देख रहे हो तो लाइक जरूर से करना, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार वालों के साथ शेयर करो। जिन लोग को हॉरर स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है उन लोग के साथ ये वीडियो को जरूर से शेयर करना।